देखिए, तो जो हमारा अब ये नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, एपी एंड जीपी। तो देखिए, होता ये है कि जहां भी आप कोई भी काम करते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। अगर हम कोई भी काम करते हैं तो एक सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग परमुटेशन पढ़ रहे थे, तो क्या आपको ऐसा हुआ कि मैंने परमुटेशन स्टार्ट किया हो और साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी पढ़ाने लगे हो? है ही नहीं। या इंडेक्स नंबर भी घुसेड़ दिया, मीन मीडियन मोड भी उसमें थोड़ा सा लगा दिया, ऐसा तो नहीं है भाई। अगर हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं तो पूरा का पूरा पहले हमें क्या करना पड़ा? परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को ही पढ़ना पड़ा। फिर उसके बाद अगर हम अब एपीजीपी पढ़ रहे हैं तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? एपीजीपी ही पढ़ना पड़ेगा। तो जो भी करेंगे एक प्रोसेस के अनुसार। यही चीजें हमें आपको एपी और जीपी बताता है कि हम जो टर्म्स काम कर रहे हैं वो एक प्रॉपर वे में है या नहीं है। अगर प्रॉपर वे में है तब तो सही है, अगर नहीं है तो उसको उस तरीके से कैसे हम लोग कर सकें। तो इसको समझने के लिए हमें देखना पड़ता है सीक्वेंस को। ठीक है, इसको समझने के लिए हमें देखना पड़ता है सीक्वेंस को। जैसे हमने लिखा 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन। देखिए, हर किसी में कितने का गैप आ रहा है बेटा? हर किसी में कितने का गैप आ रहा है? 2 का। तो मतलब दूसरे और पहले का, तीसरे और दूसरे का, चौथे और तीसरे का, मतलब ये गैप हर जगह बराबर। और सो ऑन लिख दिया मतलब कहीं भी जाएंगे तो वो गैप क्या होगा? 2 का ही रहेगा, है ना? तो एक प्रॉपर मैनर को फॉलो कर रहा। फिर अगर उसी तरीके से हमने लिखा 1, 4, 7, 10 सो ऑन, गैप कितने का दिख रहा है आपको बेटा? 3 का दिख रहा है। या अगर हमने इस तरीके से लिखा होता है 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2 सो ऑन। अब यहां पर गैप आपको कितने का दिख रहा है? -2 का। तो ये जो आप देख रहे हैं, तो जहां पे 2 या 2 से अधिक टर्म्स जो है कोमा से कनेक्टेड होता है उसको हम लोग कहते हैं सीक्वेंस। जहां पर 2 या 2 से अधिक टर्म, ये जितने भी आपको लिखा गया इसको टर्म्स कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो जहां पर 2 या 2 से अधिक टर्म्स कोमा से कनेक्टेड हो वो हमारा किस नाम से जाना जाएगा? सीक्वेंस के नाम से जाना जाएगा। दूसरा होता है सीरीज। सीरीज का मतलब क्या होता है बेटा? जुड़ा हुआ होना। सीरीज का मतलब क्या होता है? आप लोग जैसे दीपावली वगैरह में जो लड़ी लगाते हैं वो देखते हैं कि एक दूसरे से बल्ब क्या होता है? कनेक्टेड होता है, एक बंद सब बंद, है ना? तो ये इसको हम लोग कहते हैं सीरीज। कि अगर मान लीजिए कि बीच में हमने इस 6 को हटा दिया, अब ये हमारे किसी भी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना? ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि कंडीशन फॉलो कर रहा होगा और वो कोमा से कनेक्टेड है तो सीक्वेंस, और अगर वही प्लस या माइनस से कनेक्टेड होगा तो वो क्या कहलाएगा बेटा? सीरीज के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, कि अगर कोमा से कनेक्टेड है तो वो हमारा सीक्वेंस, और अगर प्लस और माइनस से कनेक्टेड है तो वो हमारा सीरीज के नाम से जाना जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रख। ठीक है, तो ये जो आपको सीरीज है, ये जो सीक्वेंस है, ये जिस मेथड को फॉलो कर रहा है उसी को हम लोग कहते हैं प्रोग्रेशन। ये जो मेथड्स है इसी को हम लोग क्या नाम दे देंगे? प्रोग्रेशन। ठीक है, और यही प्रोग्रेशन आपको 3 तरीके का होता है, एपी, जीपी और एचपी। ठीक है, एचपी का लैपटॉप नहीं बेटा, मैं अभी बता। एपी, जीपी और एचपी। एचपी हमारे सिलेबस में नहीं है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हार्मोनिक मीन जब हम मीन पढ़ाएंगे तो वहां पर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी आपको देखना यह है कि हमें 2 चीज आपको पढ़ना है, एपी और जीपी। दैट्स मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक
और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो पहला हो जाएगा हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और दूसरा हमारा होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आज हम लोग पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बहुत ही छोटा सा है, अरिथमेटिक में ही थोड़ा सा हम आपको फॉर्मूले वगैरह भी ज्यादा लिखवाएंगे, तो उसको ध्यान में रख के चलना होगा। ठीक है, तो चलिए अब हेडिंग देते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो कहता है प्रोग्रेशन in which the difference between two consecutive terms are equal progression in which the difference between two consecutive terms are equal is known as AP। ठीक है, तो वैसा प्रोग्रेशन जहां पर दो लगातार, कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, दो लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस हर जगह क्या हो, सेम हो जाए, बराबर हो जाए, तो वो हमारा किस नाम से जाना जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जाना जाएगा। ये जहां पर दो कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा बराबर रहेगा तो वो हमारा क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कहता है दिस डिफरेंस इज नोन एज कॉमन डिफरेंस which is denoted by स्मॉल डी। कि ये जो डिफरेंस होता है, तो देखिए अगर हर जगह बराबर है तो इसका मतलब कॉमन है ना वो। अगर मैंने क्या बोला कि दूसरे और पहले टर्म्स का जो होगा वही 10वें और 9वें टर्म्स का होगा, वही 20वें और 19वें टर्म्स का होगा, तो अगर हर जगह ये डिफरेंस बराबर है मतलब कॉमन फैक्टर है, तो इसलिए इस डिफरेंस को क्या नाम दिया जाता है बेटा, कॉमन डिफरेंस। इस डिफरेंस को क्या नाम दिया जाएगा, कॉमन डिफरेंस, जिसको कि हम लोग डी से डिनोट करेंगे, जिसको कि हम लोग क्या करेंगे, डी से डिनोट करेंगे। तो देखिए बेटा, ये जो हमारा था 2 4 6 8 सोन, तो यहां पर क्या है, डिफरेंस आपको सेम है, तो यही चीजें हमें आपको एपी में बताएगा। ठीक है, तो एपी में जब भी हम लोग बात करेंगे तो डिफरेंस की बात करेंगे। ठीक है, एपी में जब भी हम लोग बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, डिफरेंस की बात करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हाँ बेटा, ये इससे पहले पढ़ चुके होगे। तो ये जो डिफरेंस होगा तो ये हमेशा क्या होगा, सेम होगा, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। तो अब देखें, अगर इसमें आपको डी निकालना है तो डी के लिए हम लोग लिख सकते हैं T2 माइनस T1, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या यूं कह दे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, है ना। इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते कहा, nth टर्म माइनस Tn-1 टर्म, है ना, nth टर्म माइनस n-1 टर्म्स। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका होता है, ये हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका। लेकिन अब यहां पर आपको दिख रहा होगा Tn, अब आपके दिमाग में ये भी आएगा कि सर अगर Tn निकालना पड़ जाए तो, है ना। तो देखिए, अगर Tn निकालना हो, अगर Tn निकालना हो, nth टर्म निकालना, तो कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। nth टर्म कहो, Tn कहो, An कहो,
एल कहो या लास्ट टर्म को, सबका मतलब एक ही है। ठीक है, nth टर्म कहें या tn कहें या an कहें या l कहें या लास्ट टर्म कहें, सबका मतलब क्या है बेटा, एक ही है। तो tn का फॉर्मूला होता है tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लिखना मत कोई, समझना। लिखने के लिए मैं आपको वीडियो का लिंक दूंगा तो उससे फिर नोट कर सकते हो, समझना ज्यादा जरूरी है। तो tn बराबर क्या हो गया बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहां पर tn का मतलब तो आप लोग लास्ट टाइम समझ गए, a का मतलब होता है बेटा फर्स्ट टर्म, a का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, और d का मतलब कॉमन डिफरेंस। d का मतलब क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। तो इसकी जरूरत होती क्यों है, आखिर हम क्यों tn निकालते हैं या nth टर्म क्यों निकालते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं उसकी भी बात कि कैसे हम लोग tn को निकालेंगे। बेटा मान लो हमने जो अभी एक क्वेश्चन लिया था कि 2, 4, 6, 8 सोन अप टू 19th टर्म। अब देखो अगर इस तरीके से 90 टर्म्स तक चला गया तो क्या आप इसको 90 बार लिखते रहेंगे क्या, नहीं। अब 90 टाइम्स तो इसको लिखेंगे नहीं। तो आपको उस वैल्यू को अगर फाइंड आउट करनी हो तो इसी के लिए हम लोग tn निकालते हैं या nth टर्म निकालते हैं। तो देखिए यहां पर a हमारा क्या हो गया, a का मतलब क्या बताया था, फर्स्ट टर्म। तो पहला सबसे कौन है, 2 है ना, तो वो हमारा फर्स्ट टर्म। और d कैसे निकालेंगे, t2 माइनस, तो 4 माइनस 2 कितना हो गया बेटा, कितने टर्म्स तक निकालना है, तो n बराबर 90 हो गया। ओके, तो देखिए तो t90 इज इक्वल टू a कितना 2, 90 माइनस 1, और d भी कितना है, तो 2 प्लस 178 कितना हो गया बेटा। तो आराम से हम निकाल सकते हैं कि नहीं कि 90th टर्म जो होगा वो उसकी वैल्यू कितनी होगी 180, जो हमारा 19th टर्म होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 180। तो इसलिए हम लोग निकालते हैं tn। लेकिन अब ये जो tn का फॉर्मूला है इसको भी आपस में तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। कहते हैं ना कि कोई भी काम हम करते हैं तो अपने सुविधा अनुसार करते हैं। अगर कोई भी काम करते हैं तो क्या होता है, अपने सुविधा अनुसार होता है। तो अगर कोई फॉर्मूला है तो हम अपने अनुसार उसको तोड़ भी तो सकते हैं ना भाई। तो कैसे, तो चलिए उसी को यहां पर अब देखना है हमें। कहता है कि tn इज इक्वल टू दिया हुआ था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहां पर अगर मान लीजिए क्वेश्चन में tn गिवन हो, आपको a गिवन हो और n गिवन हो, तो d निकाला जा सकता है। तो d कैसे निकालेंगे, तो d बराबर देखिए क्या होगा, अपोजिट साइड तो tn है ही है, a अगर इधर है अपोजिट जाएगा तो माइनस हो जाएगा बेटा, तो tn माइनस a। अब देखिए d के साथ n माइनस 1 क्या लगा है, मल्टीपल में, अपोजिट साइड जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा n माइनस 1। तो हम लोग डायरेक्ट d निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, हमें फॉर्मूले पे क्या हुआ, सो रहे हो। तो tn माइनस a डिवाइड में n माइनस 1 करके हम इसको निकाल सकते हैं। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसका यूज होगा आगे जहां पर हम लोग अरिथमेटिक मीन पढ़ेंगे, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। ये अगर मैंने यहां पर फॉर्मूले लिखवाया है तो उसका यूज हमें अरिथमेटिक मीन में होगा, इसलिए इसको ध्यान में रख के चलना है आप। ओके।
अब देखिए, अब अगर इसी फॉर्मूले से n निकालना हो, अगर इसी फॉर्मूले से क्या हो, n निकालना पड़े, तो n इज इक्वल टू, देखो Tn माइनस ए तो लिखेंगे ही लिखेंगे, d उधर मल्टीपल में है, इधर आके डिवीजन में आ जाएगा, तो अपोजिट साइड n माइनस वन बच गया, -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, तो एक और फॉर्मूला बन गया ये नहीं n का। तो d निकालना है तो d कैसे निकलेगा, Tn माइनस ए डिवाइड में n माइनस वन, और जब n निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, Tn माइनस ए डिवाइड में d प्लस वन। अब इस दोनों फॉर्मूले का भी यूज करके देख लेते हैं एक बार, है ना। तो चलिए लिखते हैं क्वेश्चन। इफ T10 is equal to 30 and A is equal to 3, find D। T10 की वैल्यू कितनी दे रखी बेटे, A कितना दे रखा है आपको, कॉमन डिफरेंस, तो D का फॉर्मूला क्या बताया था अभी, Tn A n माइनस वन, तो Tn कितना दे रखा है, A कितना दे रखा है, n कितना हो गया, T10 दे रखा है तो n 10 हो गया ना, तो 10 माइनस वन 27/9 कितना हो गया बेटा, तो आप उस फॉर्मूले से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर कभी भी इस तरीके से दे रखा हो तो डायरेक्ट आप उस फॉर्मूले को अगर ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हो गया यहां तक। अब देखिए, ये तो हमने एक नॉर्मल सा बेसिक सा देखा है कि किस तरीके से अगर फॉर्मूला रहे तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पर बात बननी तो वहां है नहीं। मान लो कभी ऐसा हो कि दो डिफरेंट टर्म्स गिवन हो और फिर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ जाए, जैसे यही इसी क्वेश्चन में मैंने लिखा था ना, T10 इज इक्वल टू 30, ये नहीं दे रखा मैंने, एंड T50 इज इक्वल टू 150, फाइंड D। तो देखिए, अगर आपको अभी फॉर्मूले हमने नहीं बताए तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसका नॉर्मल सॉल्यूशन क्या होगा, और फिर मैं बता दूंगा कि जब इसमें फॉर्मूला आपको मैं समझा दूं तब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके पास T10 और T50 गिवन है, तो बेटा एक बताओ, T10 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे A प्लस 10 माइनस वन इंटू डी, है ना, और A प्लस 9D इज इक्वल टू 30, इक्वेशन 1। इसी तरीके से T50 को क्या लिखा जा सकता है, A प्लस 50 माइनस वन इंटू डी, और A प्लस 49D इज इक्वल टू 150, इक्वेशन 2। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 और 2, A प्लस 9D इज इक्वल टू 30, A प्लस 49D इज इक्वल टू 150, माइनस A से A खत्म, -40D इज इक्वल टू -120, और D इज इक्वल टू -120 डिवाइड में -40 इज इक्वल टू 3। देख लो कितना सॉल्व हो गया आराम से। ठीक है, तो ये है नॉर्मल तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये है
नॉर्मल तरीका है जिसमें आप सीखें कि अगर दोनों का इक्वेशन हम लोग बनाएं तो इक्वेशन किस तरीके से बनेगा और उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो यहां पर आपको मैंने बताया कि टीएन का फॉर्मूला लगाओ। एक में T10 दे रखा है तो n के जगह पे 10 रख के देख लिया, एक में T50 दे रखा है तो n के जगह पे 50 रख के देख लिया, दो इक्वेशन बन गए। अब मैं इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, उसी बेसिस पे आपको करना है। d बराबर लिखना Tm माइनस Tn। गौर से देखो, दो टर्म दे रखा है, दोनों को माइनस कर दिया हमने, डिवाइड, यहां जो m की वैल्यू है उसको नीचे ले लेना, यहां जो n की वैल्यू है उसको नीचे ले लेना, हो जाएगा सॉल्यूशन। मतलब Tm कितना था बेटा, हम लिख सकते हैं T10 माइनस T50 डिवाइड में 10 माइनस 50। T10 की वैल्यू कितनी 30, 150, ये नीचे माइनस 40, देखो तो क्या वही वैल्यू आ रहा है जो वहां आ रहा था। तो कौन सा आसान, ये कि वो, तो इसलिए इसको ध्यान में रख के चलना है। तो अगर दो अलग अलग टर्म्स दिया रहेगा और कॉमन डिफरेंस पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं उसको, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। दिक्कत करना तो मेरा काम है। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मैं इस तरीके से कर देता कि T10 और T50 तो आपको गिवन था, T10 और T50 गिवन था, मैंने यहां आपसे बोल दिया डी तो निकालना ही था ना, इस बार लिख दिया मैंने फाइंड T70। अब क्या करेंगे कि भाई पहले डी निकाले थे, डी की वैल्यू इक्वेशन में रखेंगे, ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ए और डी आ जाएगा तो T70 निकाल लेंगे, है कि नहीं। लेकिन मेरा एक उसूल है, जब मैंने पहले ए निकालना नहीं बताया तो अब क्यों बताऊं, बिना ए के निकालना है आपको। अब बोलो, वो तो हमें भी पता है, 10 या 30, 50 या 150 तो 70 या 210। देखो, अब अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा, when two different terms are given, then another terms will be, ये अगर दो टर्म्स दिया गया और तीसरा टर्म आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे। तो देखो बेटा, समझो, अभी लिखने की जरूरत क्या है। देखो, Tm and Tn are given, हमने लिखा कि Tm और Tn गिवन है, आपको Tp निकालना है, ठीक है। देखो, अभी एक ऊपर में हम लोगों ने Tn का फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला बनाना सीखो गौर से। Tn क्या था कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। a हमारा क्या है बेटा, तो हमने यहां माइनस क्या किया है, एक। अब इसी बेसिस पे हम इसको देखते हैं, अगर हमें टीपी निकालना है, देखो यहां nth टर्म निकालना है तो यहां पर क्या लिखे हैं n, तो अगर यहां टीपी लिखे हैं तो ब्रैकेट के अंदर में पहला टर्म्स क्या होगा p। अब यहां पर आपके पास m और n दोनों है, तो अगर यहां पर m लेते हैं तो माइनस क्या करेंगे इंटू डी, बन गया फॉर्मूला। आप बोलोगे सर जी हम m ही क्यों ले, मेरी मर्जी, मैं अगर n लेके चलूं तो
तो भाई हम कौन से आपको रोकने वाले होते हैं, आपकी मर्जी है, आप एन ही लेके चलो ना, हम क्यों रोकेंगे भाई। एन लेके चलेंगे तो माइनस एन कर देंगे। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अब तो एक ही जरूरत नहीं पड़ेगी। कि अगर दो डिफरेंट टर्म्स दिया गया और तीसरा टर्म फाइंड आउट करना हो तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी आपके पास क्या था, T10 बराबर 30 और T50 बराबर 150। डी निकल गया था आपको 3, डी तो निकल चुका था। तो देखिए डी आपको दे रखा है 3, T70 मैंने आपसे पूछा है। तो देखिए T70 इज इक्वल टू T10, 70 माइनस 10 इंटू 3 कर सकता हूं। T10 की वैल्यू कितनी थी 30, 60 इंटू 3, 30 प्लस 180 कितना हो गया बेटा 210। अगर आप T50 लेकर के चले हो, है कि नहीं, तो T70 बराबर लिख सकते हैं T50 प्लस 70 माइनस 50 इंटू डी। ओके, T50 की वैल्यू कितनी 150, 20 इंटू 3, 150 इंटू प्लस 60 कितना होगा बेटा। तो कहीं भी ए वगैरह निकालने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट उस फॉर्मूले पे रख करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट उस वैल्यू को कंसीडर कर सकते हैं, आराम से निकल जाएगा। क्या, हाँ क्या निकलना था, तो डी तो निकालना पड़ेगा ना, डी के बिना तो काम ही नहीं चलेगा, है कि नहीं। और डी का भी अब शॉर्ट ट्रिक्स आ गया आपको कि टी एम माइनस टी एन डिवाइड में एम माइनस एन कर दिया था हमने, और आपको अनदर टर्म्स निकालने के लिए भी दे दिया हमने। लेकिन इसमें भी कभी कभी अब लोचा करूंगा, चलिए जरा करके देखते हैं, एक आध ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए ना। देखो, और ये जो अब जो बता रहा हूं इसको ऐसे ही मैं बोलूंगा, या तो ध्यान में रख लेना या फिर रट्टा लगा लेना, एज इट इज आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपको करना हो। मान लीजिए कि मैंने आपसे पूछा कि T10 बराबर दे रखा है 40, ठीक है, और T40 बराबर दे रखा है 10। गौर से देखो, T10 बराबर दे रखा है 40, T40 बराबर दे रखा है 10। मैंने आपसे बोला बताओ T60 क्या होगा। 2 सेकंड का वक्त है आपके पास। देखो, याद रखना, अगर दो टर्म्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल आपको गिवन हो, गौर से देखो बेटा, अगर दो टर्म्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल दे रखा हो और फिर आपको तीसरा टर्म निकालने के लिए बोले, तो उसका तरीका होता है T60 इज इक्वल टू T10 प्लस T40 माइनस T60। तो T60 तो हो नहीं सकता, तो डायरेक्ट उसकी क्या रखेंगे वैल्यू बेटा 60। T10 की वैल्यू कितनी 40 प्लस 10 माइनस 60 इज इक्वल टू -10। मतलब इसको अगर ये तो वैल्यू में है तो आपको कंफ्यूजन हो, इसको इस अनुसार समझ लो, टी एम इज इक्वल टू एन, टी एन इज इक्वल टू एम, फाइंड टी आर। ठीक है, तो टी आर बराबर हो जाएगा एम प्लस एन माइनस आर, दोनों को जोड़ के तीसरे को माइनस कर दो।
है कि नहीं? तो अब तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चैप्टर के बाद मैं रेशियो प्रोपोर्शन शुरू कर दूंगा। देख लिया? तो बेटा एक बताओ, अगर इसी पे मैं एक क्वेश्चन ये दे दूं आपको, इफ Cm बराबर n, Tn बराबर m, फाइंड Tm प्लस n टर्म, कितना होगा? बोलो। m प्लस n प्लस में, उधर माइनस में ब्रैकेट में m प्लस n, तो दोनों माइनस खत्म नहीं हो जाएगा? तो अब याद रखिएगा कि दो टर्म्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो और दोनों टर्म्स के सम के बराबर कोई वैल्यू पूछा है तो वो हमेशा 0 होगा। मतलब कि जैसे अभी मैंने पूछा था ना कि T10 इज इक्वल टू 40, T40 इज इक्वल टू 10, और पूछता बताओ T50 क्या होगा, आंख बंद करके 0 लगाना था, क्योंकि 10 प्लस 40 50, उल्टा एक दूसरे का आंसर 0 ही होगा। तो इस तरीके का ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन वहां पर पूछा जाएगा। ओके, समझने में कोई दिक्कत बताओ?